नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म भारत से दोपहर। मैं हूं आपका दोस्त रजत शर्मा और आज भी यह खास सूचना देश के उन सभी पेंशनधारकों, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी पेंशन व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल हैं तो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी आवश्यक जानकारी आपसे छूट न जाए। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन का फायदा ले रहे हों, विधवा पेंशन पा रहे हों, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े हो, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के लाभार्थी हो, अटल पेंशन योजना में शामिल हों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS से जुड़े हों या फिर नई पेंशन व्यवस्था और यूनिफाइड पेंशन थीम के विषय में जानना चाहते हो, आज की पूरी सूचना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। वर्तमान समय में पेंशन से जुड़े कई विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अलग अलग संगठनों की मांगें सामने आ रही है, पेंशन धारकों की दिक्कतों को लेकर आवाज उठाई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी भांति भांति के दावे तेजी से फैलाए जा रहे हैं। परंतु इन सब के बीच सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी भी समाचार को सुनने के पश्चात तुरंत भरोसा करने के स्थान पर उसकी आधिकारिक स्थिति को समझा जाए, क्योंकि पेंशन से जुड़े मामलों में एक छोटी सी भी भ्रामक सूचना लाखों लोगों के मध्य भ्रम पैदा कर सकती है। इसी कारण आज हम आपको पेंशन व्यवस्था से जुड़े अहम पहलुओं को आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं, जिन पर हर लाभार्थी को ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम बात करते हैं उस विषय की जिसकी चर्चा इन दिनों पेंशन धारकों के मध्य सर्वाधिक होती है। देश में बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के मध्य पेंशन की पर्याप्त रकम को लेकर बहुत समय से अलग अलग वर्गों की तरफ से मांगें उठाई जाती रही है। विशेष रूप से EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई के अनुसार राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने जैसी मांगें समय समय पर सामने आती रही हैं। अनेक कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन सरकार के सम्मुख अपनी मांगें रखते रहे हैं और कई बार जापान है बैठक तथा प्रतिनिधि मंडल के जरिए अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाते हैं। किंतु यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि किसी संगठन की मांग किसी बैठक में हुई बातचीत या किसी प्रस्ताव को तब तक सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता जब तक संबद्ध मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण की तरफ से आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी न हो जाए। अतः यदि सोशल मीडिया पर कोई भी संदेश या दावा करता है कि पेंशन की रकम निश्चित रूप से बढ़ा दी गई है, किसी खास दिन से नया भुगतान आरंभ हो गया है या सभी लाभार्थियों के खाते में अतिरिक्त रकम भेजी जा रही है, तो ऐसी सूचना को आधिकारिक स्रोत से प्रमाणित किए बिना आगे साझा करना ठीक नहीं। पेंशन धारकों की भलाई में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि सरकारी पोर्टल, संबंधित विभाग, बैंक या अधिकृत सूचना माध्यम से तस्दीक की जाए। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान से जुड़ी सबसे अहम प्रक्रिया की। आज के डिजिटल युग में पेंशन का भुगतान बैंक खातों के जरिए किया जाता है और लाभार्थी के रिकॉर्ड में जरा सी गड़बड़ी भी कभी कभी भुगतान प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। अतः प्रत्येक पेंशन धारक को अपने बैंक खाते की दशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बैंक खाता काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, खाता बंद हो गया है, बैंक में दर्ज मोबाइल नंबर बदल गया है या खाते से जुड़ी कोई सूचना पुरानी हो गई है, तो उसे समय रहते अम्बेडकर आना लाजमी हो सकता है। कई दफा लाभार्थी का बैंक खाता बिल्कुल सही होता है, परंतु विभागीय रिकॉर्ड में पुरानी सूचना दर्ज रहने के कारण भुगतान प्रक्रिया में कर सकती है। ऐसी दशा में संबंधित बैंक शाखा और पेंशन जारी करने वाले विभाग से संपर्क करना उचित रहता है। यदि किसी इंसान ने बैंक खाता बदला है तो मात्र बैंक में नया खाता खुलवाना ही काफी नहीं हो सकता। जहां भी आवश्यक हो वहां संबंधित विभाग या पेंशन पोर्टल पर भी नई जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि पेंशन धारकों को अपने कागजात और बैंक रिकॉर्ड की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। इसी सिलसिले में आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी अहम हो जाती है।
अनेक सरकारी योजनाओं में लाभार्थी की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से जोड़ा जाता है। यदि आधार से जुड़े विवरण में कोई गलती है, बैंक खाते में नाम भिन्न तरीके से दर्ज जाए या लाभार्थी की पहचान संबंधी सूचना में अंतर है, तो कुछ मामलों में सत्यापन का काम प्रभावित हो सकता है। अतः अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड में लिखे नाम और अन्य विवरण को समय समय पर जांचना लाभदायक रहता है। यदि किसी कागजात में सुधार की जरूरत हो तो संबंधित अधिकृत संस्था के जरिए औषधि कराया जाना चाहिए। किसी भी अजनबी व्यक्ति को ओटीपी, बैंक, एटीएम पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग की गुप्त जानकारी कभी साझा नहीं की करनी चाहिए। पेंशन धारकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी पेंशन के नाम पर ठगी करने वाले लोग प्रायः फोन करके बैंक विवरण मांगते हैं और तुरंत भुगतान या पेंशन बढ़ोतरी का लालच देकर गुप्त जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति को अपनी गोपनीय बैंकिंग सूचना नहीं देनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं जीवन प्रमाण पत्र के, जैसे अनेक पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद